हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सीए शरद शर्मा। आज बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज के सेकंड पार्ट पे। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर दो टाइप के रेशियोज हमको डिस्कशन करने रहते हैं। दैट इज करंट रेशियो, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज बात करेंगे क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो के दूसरे भी नाम है, दैट इज लिक्विड रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। तो क्या होता है क्विक रेशियो और क्या है इसकी कहानी, समझिएगा। जैसे कि हमने करंट रेशियो समझा था कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट रेशियो, उसी तरीके से क्विक रेशियो के अंदर हमको हमारी मोस्ट लिक्विड एसेट्स को कंसीडर करना रहता है। लिक्विड रेशियो मतलब जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो कुछ एसेट्स ऐसी हैं करंट एसेट्स के अंदर कि जो लिक्विड एसेट्स नहीं होती हैं, जो कन्वर्ट करने में, दैट इज कैश में कन्वर्ट करने में उसको टाइम लग जाता है। तो उन एसेट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं और हमको पता चल जाएगा जो हमारी लिक्विड एसेट्स है वो। तो इसके फॉर्मूले की मैं बात करूं तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जो अपना करंट रेशियो का फॉर्मूला था वो ही यहां पे ऑलमोस्ट है, लेकिन यहां पे करंट एसेट्स की जगह पे हम यूज कर रहे हैं लिक्विड एसेट्स। तो बेसिकली ये जो रेशियो रहेगा वो भी प्योर रेशियो की फॉर्म में ही रहता है। और अगर मैं रेशियो की बात करूं कि आइडल रेशियो क्या रहेगा, तो आइडल रेशियो में यहां पे 1:1 का रेशियो रहता है। करंट रेशियो में आइडल रेशियो क्या था, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बारी आती है कि सर करंट लायबिलिटीज तो हमको पता है जिसका पेमेंट हमको विद इन 12 मंथ्स और एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में हमको करना रहेगा, उसको हम बोल देते हैं करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ जाती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाते हैं और अदर करंट लायबिलिटीज आ जाती है। सर ये लिक्विड एसेट्स क्या है, तो लिक्विड एसेट्स को हम डिस्कस करते हैं। लिक्विड एसेट्स जो है वो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है इसकी। जो भी आपने करंट एसेट्स निकाली या जो भी आपको करंट एसेट्स पता है, करंट एसेट्स मतलब जो इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल हैं, जिसके अंदर डेटर्स आ जाएंगे और आपका बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस हैं शॉर्ट टर्म वाले, लोन्स जो आपने दे के रखे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट हो गए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गए, अदर करंट एसेट्स हो गई, इन सबको अपने बोलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से आपको बेसिकली दो चीजों को एक्सक्लूड करना रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स में सबसे पहले तो आपको माइनस करना रहेगा इन्वेंट्री, सबसे पहले तो माइनस करना रहेगा इन्वेंट्री। नंबर 2 आपको कन्वर्ट माइनस करना रहेगा, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा लिक्विड एसेट्स। इन्वेंट्रीज को क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्रीज में कैसा रहेगा कि आपने स्टॉक बेचा, फिर डेटर कन्वर्ट होगा, फिर डेटर से बीआर मिलेगा, फिर बीआर से पैसे मिलेंगे, तो उसमें टाइम लग जाता है, ये लिक्विड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या होगा, आपने ऑलरेडी एडवांस में पैसे दे दिए हैं और अगर एक बार पैसे दे दिए हैं एडवांस में कुछ एक्सपेंसेस के लिए तो वो वापस आपको कैश में नहीं मिलते, तो जिसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर जरूर मिलेगा उन सर्विसेज का, बट वो पैसे वापस कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो एक्सपेंसेस कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए आप इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट्स में से माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा लिक्विड एसेट्स। इतनी सी इसकी कहानी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है आपको लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो लिक्विड रेशियो के लिए आपको क्या क्या चाहिए, लिक्विड एसेट्स चाहिए। लिक्विड एसेट्स मतलब जो करंट एसेट्स हैं लेकिन इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करना। चलिए भैया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिक्विड एसेट होगा, डेटर्स लिक्विड एसेट होगा, बिल्स रिसीवेबल लिक्विड एसेट होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी लिक्विड एसेट होगा, इन्वेंट्री एक्सक्लूड करना है, कंसीडर नहीं करना क्योंकि करंट एसेट में आएगा लेकिन लिक्विड एसेट्स में नहीं आएगा।
सन्ड्री क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी है, दैट इज करंट लायबिलिटी। बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ये सब आपके क्या है, करंट लायबिलिटीज हैं। तो इसकी सिंपल सी कहानी है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चलिए लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट में क्या क्या आ जाएगा सर, 50,000 प्लस 2,90,000 सर, प्लस कर दो 50,000 अगेन, और प्लस कर दो 1,50,000। ये जो 540 है इसको कंसिडर नहीं करना। तो हमको क्या पता चला, लिक्विड एसेट पता चलिए, सिंपल सी कहानी। 150 प्लस 50 250 250 255 एंड 5,40,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमको पता चला लिक्विड एसेट नंबर 1। दूसरी चीज चाहिए आपको करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में ये जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं ये सबको ऐड करना है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 2,50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000। तो आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5,40,000, डन। 5,40,000, सिंपल सी कहानी। वैल्यूज को पुट कर दो, 5,40,000 डिवाइडेड बाई 5,40,000 इज इक्वल्स टू 1:1। ये आपका आइडल रेशो हो गया, ये आपका आइडल लिक्विड रेशो हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को करंट रेशो में कैलकुलेट करूं, मतलब करंट रेशो इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, आपको चाहिए क्या, करंट एसेट्स चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। चलिए अगर मैं करंट रेशियो कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो आपकी 5,40,000 है, करंट एसेट कितनी होगी, करंट एसेट को मैं ऐसे बोल सकता हूं क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री, क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री, सिंपल सी कहानी। क्विक एसेट आ गई आपकी 5,40,000 प्लस कर दो 5,40,000 और जो आपके इन्वेंट्री का पार्ट है, ये करंट रेशो का हो गया। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 10,80,000, 10,80,000। तो 10,80,000 डिवाइडेड बाई 5,40,000 इज इक्वल टू 2:1। ये आपका भी आइडल रेशियो है। करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1:1, सिंपल कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो, करंट लायबिलिटीज दी हुई है, डायरेक्ट वैल्यू है, करंट एसेट दी हुई है, डायरेक्ट वैल्यू है। क्या करोगे सर, लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है। लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट या क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सही है, क्या करना है आपको, लिक्विड एसेट कैलकुलेट करनी है। तो लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। किसको, दो चीजों को माइनस करना है, इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। याद रहेंगे ये दो आइटम आपको कि इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है करंट एसेट्स में से। तो 8 लाख रुपीस की आपकी करंट एसेट है, उसमें से 2,50,000 की वैल्यू एंड 50,000 की वैल्यू आप माइनस कर दो, तो आपको वैल्यू पता चल गई, दैट इज 5 लाख। ये 5 लाख की जो वैल्यू आई ये क्या चीज की है सर, ये तो लिक्विड एसेट है। तो 5 लाख रुपीस लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना, 5 लाख रुपीस। अगेन आपका जो आंसर आया वो आया 1:1 का। सर क्या हमेशा 1:1 आएगा क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है लिक्विड एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटी कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन था सर, इसको तो आपने कंसीडर ही नहीं किया क्वेश्चन में। तो ट्रेड रिसीवेबल इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, ऑलरेडी इंक्लूडेड है 5 लाख में, वो 3 लाख रुपीस, तो आपको कंसीडर करने की वापस से जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, आपको करंट रेशियो भी कैलकुलेट करना है और क्विक रेशियो भी कैलकुलेट करना है। बड़ा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा।
क्या क्या दिया हुआ है, टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। टोटल डेट जो होता है ना, उसमें दोनों चीजें रहती है। नंबर वन, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट में, टोटल डेट का मतलब हुआ आउटसाइडर्स को जो पैसा देना है, इसमें शेयर होल्डर फंड जो है ना वो इंक्लूड नहीं करते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी मिलके आपको पता चल जाएगा टोटल डेट। आगे बढ़ते हैं, टोटल एसेट्स। लेकिन टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स का मतलब होता है आपकी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये आपकी टोटल एसेट्स हो गई। ये क्यों रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चंस में इनकी वैल्यूज इस तरीके से निकलेगी। चलिए, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, ओके। फिक्स्ड एसेट्स दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया। तो अगर मैं इस टोटल एसेट में से माइनस कर दूं फिक्स्ड एसेट्स को और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को, तो मुझे क्या पता चलेगा? मुझे पता चलेगा करंट एसेट्स। लेकिन यहां पे एक पॉइंट और दिया कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस डेबिट। डेबिट मतलब हमने एडवांस देके रखा है लोगों को 10,000 रुपीज का, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा टोटल एसेट्स में। तो टोटल एसेट्स का मतलब क्या हो गया? यहां पे हमको करंट एसेट की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। तो करंट एसेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट, उसमें से आप फिक्स्ड एसेट्स को, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को और लोन्स एंड एडवांसेस को माइनस कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? करंट एसेट पता चल जाएगा। टोटल एसेट से 1,60,000, उसमें से फिक्स्ड एसेट 60,000, उसमें से 10,000 और माइनस करो और 10,000 और माइनस करो, तो 80,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 80,000। करेक्ट है, करंट एसेट की वैल्यू पता चल गई। डन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको और क्या चाहिए? सर करंट रेशियो के लिए तो हमको इतनी वैल्यू चाहिए, करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। और अगर मैं बोलूं कि करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? तो टोटल डेट जो आपको देके रखा है उसमें से आपको लॉन्ग टर्म जो भी डेट्स हैं उनको माइनस कर दो। तो लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये दोनों आप माइनस कर दो, तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए वैल्यूज क्या देके रखी है देख लेते हैं। टोटल डेट्स हैं 1,20,000, इसमें से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे 40,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 40,000। तो टोटल वैल्यू आपके पास में आ गई 40,000। ये किसकी आ गई? करंट लायबिलिटीज की। सिंपल सी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हमको और क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? क्विक एसेट चाहिए। क्या चाहिए? क्विक एसेट चाहिए। क्विक एसेट के लिए क्या करोगे? क्या इन्वेंट्री दिया हुआ है? क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है? हाँ सर, दोनों वैल्यूज देके रखिए, इन्वेंट्री भी दिया हुआ है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। तो अगर आपको क्विक एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्विक एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे? करंट एसेट में से इन्वेंट्री को और इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। करेक्ट है। करंट एसेट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 80,000। करंट एसेट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 80,000, उसमें से इन्वेंट्री को माइनस करना है। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी? 19,000 और 1,000 आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू 19,000 और 1,000 का आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, 1,000 का प्रीपेड एक्सपेंस। चलिए वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। दो रेशियोज कैलकुलेट करने हैं और दोनों की वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली है। चलिए सबसे पहले क्या करोगे? करंट रेशियो। सबसे पहले क्या करोगे? करंट रेशियो। कैसे निकालेंगे? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट की वैल्यू 80,000 निकाली थी और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 40,000। रेशियो क्या आया? 2:1। करेक्ट है। चलिए क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो के लिए क्या चाहिए? क्विक एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। क्विक एसेट की वैल्यू हमने निकाली थी 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000,
इज इक्वल्स टू 1.5:1। यहां पे चेंज हुआ ना, हमारा क्विक रेशियो जो है वो अच्छा है, 1.5 है, अच्छा खासा है। जरूरी नहीं है कि 1:1 ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होगी। लिक्विड रेशियो पूछा है, इन्वेंट्रीज दिया, वर्किंग कैपिटल दिया, करंट एसेट दिया। करंट एसेट दे दिया, करंट एसेट दे दिया आपको, तो आप क्या कर सकते हो यहां पे, आप क्या कर सकते हो यहां पे कि अगर मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या मुझे करंट लायबिलिटी पता चलेगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं लिक्विड रेशियो का। लिक्विड रेशियो के लिए क्या चाहिए, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सही है, क्या करंट लायबिलिटी देके रखा, क्या नहीं दिया। करंट एसेट, लिक्विड एसेट दिया, क्या नहीं दिया। चलिए कैलकुलेट करते हैं। लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है क्या, नहीं दिया, तो अज्यूम करने का 0। 40,000 की वैल्यू है, उसमें से आप माइनस कर दोगे 8,000, तो वैल्यू आ जाएगी 32,000। क्या पता चला, लिक्विड एसेट पता चला 32,000। लिक्विड एसेट पता चला 32,000। नंबर 2, क्या कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सर हमको एक चीज पता है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आ गई 24,000, करंट एसेट की वैल्यू है 40,000, तो क्या करंट लायबिलिटी कैलकुलेट हो सकती है क्या, 40,000 माइनस 24,000 इज इक्वल्स टू 16,000। करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। तो 16,000 वैल्यू आ गई यहां पे, तो आपका आंसर आ गया 2:1 का, 2:1 का क्विक रेशियो आ गया। अगर मैं बोलूं कि सर यहीं पे आप करंट रेशियो भी कैलकुलेट कर दो, क्या कैलकुलेट कर सकते हो क्या, कैलकुलेट कर सकते हो क्या, तो सिंपल सी कहानी है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 40,000, करंट लायबिलिटी है 16,000, तो आंसर आ जाएगा 2.5:1 का। करेक्ट है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है, वर्किंग कैपिटल दी है, टोटल डेट दिया है। टोटल डेट में दो चीजें आती है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। एंड लॉन्ग टर्म डेट्स यानी कि नॉन करंट जो लायबिलिटी है ना, नॉन करंट लायबिलिटी वो आपको दे दिया है क्वेश्चन में। तो आप क्या करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर 1। वर्किंग कैपिटल दिया, करंट लायबिलिटी भी पता चल गई, तो क्या करंट एसेट कैलकुलेट कर सकते हो क्या। चलिए, लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं करंट लायबिलिटी को। करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा, टोटल डेट दिया है क्या, टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट जो है ना, लॉन्ग टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोल दो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बोल दो, वो सब माइनस करने के होते हैं। टोटल डेट है 39,000 का, उसमें से 30,000 का अपना लॉन्ग टर्म है, तो 9,000 का जो है वो करंट आ गया। करेक्ट है। चलिए आगे क्या निकालना है, सर हमको निकालना है करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। तो मैं अगर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या पता चलेगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या पता चलेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है 18,000, करंट एसेट कितनी है, दिया है क्या, नहीं दिया। करंट लायबिलिटी दिया है क्या, यस सर अभी कैलकुलेट किया था। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी आ गई 27,000। करेक्ट है। करंट रेशियो तो आराम से हो सकता है 27/9 3:1 का। अगर मैं क्विक एसेट कैलकुलेट करूं तो कैसे होगा, करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दो, करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दो, तो सिंपल सी कहानी 27,000 माइनस 9,000 इज इक्वल्स टू 18,000। पता चला
चलिए लिक्विड एसेट पता चली, क्विक एसेट पता चली, सेम ही चीज है, 2:1 का अपना रेशियो आ जाएगा इसके अंदर। करंट रेशियो आप कैलकुलेट करना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे देना। यहां से क्वेश्चन चालू हो रहा है मजेदार वाले, समझिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करो, करंट लायबिलिटी दिया, करंट रेशियो दिया। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले तो, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। वैल्यू क्या दी है 3:1, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट दिया है क्या, नहीं दिया। करंट लायबिलिटी दिया क्या, 30,000 दिया सर, तो करंट एसेट कितना आया अपना सर 30,000 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 90,000। करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए और क्या करना है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या क्विक रेशियो दिया क्या 1:1 दिया, ठीक। क्या क्विक एसेट दी क्या, नहीं दी। क्या करंट लायबिलिटी दिया क्या सर 30,000 दिया, तो क्विक एसेट अपनी कितनी हो गई 30,000। क्विक एसेट अपनी कितनी हो गई 30,000। सर करंट एसेट और क्विक एसेट में डिफरेंस क्या चीज का होता है सर, दो चीजों का, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्री। क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए क्या, नहीं दिए, तो क्या समझोगे डिफरेंस किस वजह से है सर, इन्वेंट्रीज की वजह से। तो हम यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज, माइनस इन्वेंट्रीज। क्विक एसेट कितना सर 30,000, करंट एसेट कितना सर 90,000 माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू निकलेगी क्या 90,000 माइनस 30,000, कितनी वैल्यू आई 60,000। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही समझेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 है। तो अगर क्वेश्चन में यहां पे पूछा होता कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू बताओ, तो हम इन्वेंट्री की जगह पे प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू निकालते और इन्वेंट्री को 0 अज्यूम करते। चलिए अगेन अगेन अच्छा क्वेश्चन दिया यहां पे क्या बोला, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है और क्विक रेशियो दिया है और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालने का, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालने का। तो मैं सिंपल सा यहां पे फॉर्मूला लगा देता हूं क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो में क्या होगा, क्विक एसेट होगी नंबर 1 और करंट लायबिलिटी होगी। क्या क्विक रेशियो दिया क्या 1.5, क्विक एसेट दी क्या, नहीं दी। करंट लायबिलिटी दिया क्या सर 4,000 दिया, तो क्विक एसेट की वैल्यू कितनी आ गई सर 9,000, सर 6,000। ओके 6,000 अपनी क्या चीज की वैल्यू है, करंट क्विक एसेट्स की। क्विक एसेट्स की वैल्यू हमारे पास में है और करंट एसेट की भी वैल्यू हमारे पास में है, दोनों का डिफरेंस क्या चीज का होता है, सिंपल सी कहानी। पहले वाला क्वेश्चन हो गया, इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। करंट एसेट 10,000, क्विक एसेट 6,000 इज इक्वल्स टू 4,000 वैल्यू आ गई इन्वेंट्री के। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और वैल्यूज कहां पे क्या पुट करनी है वो पता होना चाहिए। चलिए करंट एसेट कैलकुलेट करना, क्विक एसेट कैलकुलेट करना, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना। क्या दिया है क्वेश्चन में समझते हैं। इन्वेंट्रीज दिया है, करंट रेशियो दिया है और क्विक रेशियो दिया है। ओहो भारी भरकम काम हो गया ये तो। चलिए चलिए क्या करोगे, क्या करोगे इस क्वेश्चन में सर, हम अज्यूम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, सही है। क्या दिया क्या करंट एसेट, क्या करंट लायबिलिटी दिया क्या सर, नहीं कुछ भी नहीं दिया है। 4.5 जो है ना वो हमारा है क्या करंट रेशियो। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं करंट लायबिलिटी मेरी एक्स है, तो करंट एसेट कितनी आ जाएगी सर, करंट एसेट सिंपली हमारी 4.5 एक्स आ जाएगी।
और करंट लायबिलिटी जो है वो हमने एक्स अज्यूम की है। सिंपल सी कहानी। ओके, इतना सा हो गया। आगे क्या करना है आपको, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। क्विक रेशियो में क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सही है। क्विक रेशियो कितना, 3। क्विक एसेट पता है क्या, क्विक एसेट पता है क्या, सर नहीं पता। करंट एसेट पता है, हाँ। करंट लायबिलिटी पता है, हाँ। करंट लायबिलिटी कितनी है, एक्स है, एक्स है। चलिए, तो मैं क्विक एसेट को क्या बोल सकता हूं, मैं क्विक एसेट को क्या बोल सकता हूं, इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो डायरेक्टली यहां पे मैं करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज लिख दूं तो वैसे हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका भी हो सकता है। चलिए, मैं क्विक एसेट को यहां पे सिंपली क्विक एसेट ही समझ रहा हूं। तो क्विक एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 3x। क्या आपको पता है क्विक एसेट और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो वो होता है डिफरेंस इन्वेंट्री का। तो क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, माइनस इन्वेंट्री। क्विक एसेट कितनी, 3x। करंट एसेट कितनी, 4.5x माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में, सर 30,000 दिया है, सर 30,000 दिया है। तो क्या मैं साइड चेंज करूं तो मुझे x की वैल्यू पता चलेगी क्या, क्या मैं साइड चेंज करूं तो x की वैल्यू पता चलेगी क्या। 1.5x इज इक्वल्स टू 30,000, तो x इज इक्वल्स टू 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो x इज इक्वल्स टू, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 20,000 की मेरी वैल्यू आएगी x की। x क्या अज्यूम किया था, सर करंट लायबिलिटी अज्यूम किया था, और x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 20,000। करेक्ट है। तो करंट एसेट की वैल्यू क्या होगी, सर 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करंट एसेट इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 20,000 इज इक्वल्स टू 19,000। 90,000। सर क्विक एसेट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्विक एसेट इज इक्वल्स टू, क्विक एसेट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 20,000 दैट इज 60,000। तो 60 और 90 का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इन्वेंट्री। दैट इज 60 और 90 का जो डिफरेंस है दैट इज इन्वेंट्री, वो है 30,000। सिंपल सी कहानी, सिंपल सा क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको करंट एसेट, क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्री की वैल्यू दी, करंट रेशियो दिया और क्विक रेशियो दिया। अज्यूम करना एक्स, इसको करंट एसेट्स को, करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स की वैल्यू पता चलेगी, और क्विक एसेट्स को क्विक एसेट्स के फॉर्मूले से पता कर सकते हो। क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और आंसर में वैल्यूज का कमेंट बॉक्स में आंसर का रिप्लाई करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्किंग कैपिटल दिया, इन्वेंट्री दिया और करंट रेशियो दिया। करंट रेशियो दिया तो यहां पे ये तो क्वेश्चन, अगर आपने करंट रेशियोज वाले क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे तो आपको आसान लगेगा। करंट रेशियो कैसे होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सिंपल कहानी। चलिए, मैं अगर करंट रेशियो के लिए, करंट रेशियो के लिए 2.5 दिया हुआ है, करंट एसेट कितनी है नहीं पता, नहीं पता, क्या करोगे, करंट लायबिलिटी को एक्स अज्यूम करो, करंट एसेट की वैल्यू पता चलेगी, तो करंट एसेट अपनी आ जाएगी 2.5x। करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। वर्किंग कैपिटल के लिए क्या कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल के लिए क्या कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल सर अपना करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में, 60,000। तो करंट एसेट कितना, 2.5x, जो आपने यहां पे कैलकुलेट किया उसमें से x की वैल्यू दैट इज करंट लायबिलिटी की वैल्यू माइनस कर दो, तो 1.5x इज इक्वल्स टू 60,000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी सर 40,000। क्या पता चला, करंट लायबिलिटी पता चला। ठीक है, करंट लायबिलिटी अगर क्वेश्चन में पता चला तो करंट एसेट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 40,000 इंटू 2.5,
दैट इज करंट एसेट इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 40,000, कितना आया 1 लाख रुपीस। तो क्या क्वेश्चन में आप करंट एसेट निकाल लिया, करंट लायबिलिटी निकाल लिया, क्या आप क्विक रेशियो निकाल सकते हो? सर क्विक रेशियो तो सिंपल होता है, क्विक रेशियो तो सिंपल होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो के लिए क्विक एसेट चाहिए, तो क्विक एसेट कैसे निकालोगे? तो क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट कितना आया 1 लाख रुपीस, माइनस कर दो 40,000 इन्वेंट्री का, वैल्यू पता चली 60,000, करेक्ट है ना? तो 60,000 अपना करंट क्विक एसेट आ गया, 60,000 अपना क्विक एसेट आ गया, डिवाइडेड बाय 40,000 दैट इज करंट लायबिलिटीज। तो अपने को आंसर पता चल जाएगा, दैट इज 1.5:1, 1.5:1। सिंपल कहानी, सिंपल क्वेश्चन, एकदम अच्छे से समझिएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्विक एसेट निकालना है, करंट लायबिलिटी और इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या दिया हुआ है? करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी तो आराम से पता चल जाएगा, करंट लायबिलिटी तो आराम से पता चल जाएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सिंपल। करंट रेशियो कितना है 2.5, करंट रेशियो कितना 2.5, करंट एसेट कितना है 1,70,000, करंट लायबिलिटी कितना है हमको नहीं पता सर, वही तो निकालना है। तो करंट लायबिलिटी साइड चेंज कर दो, 1,70,000 डिवाइडेड बाई 2.5, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू पता चलेगी क्या? करंट लायबिलिटी की वैल्यू पता चलेगी क्या? चलिए, तो 1,70,000 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू 68,000, 68,000 हमारे पास में करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई। सिंपल यहां तक का। आगे क्या करना है सर? इन्वेंट्री की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और क्विक एसेट की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो दिया 0.95, करेक्ट है। क्विक एसेट नहीं पता, करंट लायबिलिटी अभी कैलकुलेट किया 60,000, 60,000 इंटू 9.95 इज इक्वल्स टू क्विक एसेट। क्विक एसेट कितनी आई 64,600 की, 64,600 की। आंसर क्लियर है? चलिए आगे क्या करना है? करंट एसेट दिया, क्विक एसेट दिया, क्या आप इन्वेंट्रीज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आप इन्वेंट्रीज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? आसान सा है। इन्वेंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। आंसर निकालिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो कैसे निकलते हैं? करंट रेशियो कैसे निकलता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट दिया यानी कि क्विक एसेट दिया, इन्वेंट्रीज दिया, इन्वेंट्रीज दिया, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिया है, इसको मत भूल जाना, इसको भी ऐड कर दूं तो क्या पता चलेगा? करंट एसेट पता चलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। चलिए मैं क्या करूं यहां पे कि करंट एसेट इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या पता चला रे? क्या पता चला? 375 प्लस 1 लाख प्लस 25,000, करेक्ट है ना? तो हमको वैल्यू पता चली 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज करंट एसेट की। एक वैल्यू क्लियर है। और वर्किंग कैपिटल दिया है 3 लाख रुपीज का। हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है 3 लाख, करंट एसेट 5 लाख रुपीज। क्या आप करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो? यस सर, करंट लायबिलिटी आएगा 2 लाख रुपए। दो चीजें चाहिए करंट रेशियो के लिए, तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट अपना 5 लाख, करंट लायबिलिटी अपना 2 लाख। आंसर क्या आया?
2.5। क्या चीज का? करंट रेशियो का। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ गया। इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा। क्विक रेशियोज के, लिक्विड रेशियोज के प्रैक्टिस करिएगा, करंट रेशियोज की प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।